हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशिकांत, आपके अपने यूट्यूब चैनल शशिकांत के पर। जब कभी पुराने किले की बात की जाती है तो नंबर टॉप पर आता है भारत का भानगढ़ किला। जी हाँ, भानगढ़, जहाँ पर सूरज ढलते ही जाग जाती हैं आत्माएं। पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और रूहों का एक अपना ही अलग संबंध होता है। ऐसे ही कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर मौत का साया बनकर रूहें घूमती हैं। उन जगहों पर इंसान अपने डर पर काबू नहीं कर पाता और एक अजीब दुनिया के सामने पहुंच जाता है जिसके बारे में उसे कोई अंदाज़ा भी नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे किले हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, लेकिन उनके पीछे छुपा वो रहस्य आपने नहीं जाना होगा। ऐसे ही एक किला है जिसका नाम है भानगढ़ किला। जी हाँ, राजस्थान का वो भानगढ़ किला जहाँ पर आज भी वहाँ के लोग जाने से कतराते हैं। यह किला राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित इस जिले को भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की संख्या करीब 10,000 थी। भानगढ़ अलवार जिले में स्थित एक शानदार किला है जो कि बहुत ही विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इस किले में भगवान शिव, हनुमान आदि के बेहतरीन और अति प्राचीन मंदिर विद्यमान हैं। इस किले में कुल 5 द्वार हैं और साथ साथ एक मुख्य दीवार है। इस किले में दृढ़ और मजबूत पत्थरों का ही प्रयोग किया गया है। भानगढ़ किला एक शानदार अतीत के आगोश में भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो अति प्राचीन काल से अपने यथास्थित में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किले पर काले जादू, सिंघिया का सांप। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है उसका अतीत उतना ही भयानक। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो शायद विश्व में या भारत में सबसे खूबसूरत रानियों में से एक मानी जाती थी। रत्नावती, जो कि नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत भी थी, उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी और उनका यौवन उनके रूप में और निखार ला चुका था। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान एक बार किले से अपनी साखियों के साथ बाजार में निकली राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वो इत्र को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उसी समय उस दुकान के पीछे से कुछ दूरी पर सिंघिया नामक व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत गौर से देख रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वो राजकुमारी के रूप दीवाना था, प्रगाढ़ प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र की बोतल को उठाया जिसे रानी पसंद कर रही थी। उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। उस इत्र के बोतल को उठाया लेकिन उसे वहीं के पास एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुलत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म नहीं ले सकेंगे। तमाम उम्र उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों के बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस शाप से नहीं बच सकी और उनकी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी आत्माएं घूम रही हैं। किले में सूर्यास्त के बाद प्रवेश निषेध फिलहाल इस किले में देखरेख भारत सरकार द्वारा की जाती है। आपको बता दें कि यहाँ पर सूरज ढलते किसी भी इंसान का जाना मना है। वह आज भी जब आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीखों को महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने और चूड़ियों को खनकने की आवाज़ें साफ साफ सुनी जा सकती हैं। किले के पीछे के हिस्से में जहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है। कई बार वहाँ किसी की बात करने या विशेष प्रकार की गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के
वक्त बहुत ही सन्नाटा रहता है और अचानक ही किसी के चीखने की भयानक आवाज़ें इस किले में गूंज जाती हैं। आपको यह आर्टिकल कैसा लगा, हमारा वीडियो कैसा लगा, विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। धन्यवाद।